थैंक यू वरुण। थैंक यू। तो आइए विराजमान होते हैं और हमारी टेढ़े टॉक्स की शुरुआत करते हैं सर। पाजी ऐसा कोई किस्सा जो अभी तक आपने सिर्फ अपने करीबी दोस्तों को या फिर अपने सर्कल बताया हो? मेरी एक खास बात थी, जब मैं आउट होके आ जाता था ना तो ऐसे ही बैठ के ना बातें करता था। मेरे बगल में कई बार बैट्समैन बैठे होते थे, जैसे ये तेंदुलकर जी बैठे और वहाँ पर राहुल द्रविड़ और वो दूसरे बल्लेबाज संजय बांगर खेल रहे। मैं कहा यार चौका मिस कर दिया, छक्का मिस कर दिया। मैंने कहा यार बोर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं द्रविड़ साहब और बांगर खेल रहे, टुक टुक कर रही हुई है, चौके छक्के। तो ये बड़े परेशान हो जाते थे बैठ के कि यार इसको कैसे चुप कराया जाए। तो ये अंदर जाते हैं और एक ना केला लेके आते हैं और मेरे को दे देते हैं। तो मैं केला लेता हूँ, मैं उसको खाने लग जाता हूँ। मैं कहा बट मुझे केला क्यों दे रहे हो? कह रहे जितनी देर केला खाएगा उतनी देर चुप तो रहेगा। क्या बात है सर, क्या बात है, सुपर्ब है। मोनी, हम जैसे एक्टर्स मतलब हम लोग बेटा बन सकते हैं, बाप बन सकते हैं, भाई बन सकते हैं, चचा बन सकते हैं, दोस्त बन सकते हैं। ऐसे रोल्स के पीछे मतलब हम लोग भागते हैं, हमको मिलते हैं, हम करते हैं। लेकिन आप तो इंसानों को पीछे छोड़ के नागिन भी बनी हो। तो मतलब बहू, विलन या रेप्टाइल, किस रोल में आपको सबसे ज्यादा मजा आता है? आई थिंक सारे रोल्स करके बहुत मजा आया, बट एक चीज में जहाँ सबसे ज्यादा कन्विक्शन की और पैशन की जरूरत होती है, दैट आई वुड से उस सबसे ज्यादा नागिन में ही जरूरत पड़ी, क्योंकि सब कुछ फैंटेसी फिक्शन था, कुछ सच नहीं था। और जब आपको रोज सेट पे जाना होता है ऑलमोस्ट फॉर अ ईयर और सेम चीज अगेन एंड अगेन और अतरंगी चीजें जो रियलिटी से बिल्कुल अलग है और बिल्कुल दूर है, तो वो करने में सबसे ज्यादा कन्विक्शन लगा। नागिन किरदार को लेके कोई क्रेजी फैन इंसिडेंट हुआ कभी? फनीली ना, जब हमने शुरू किया था ये शो, हमें लगा था कि बड़े ही ज्यादा देखेंगे, मॉम डैड्स, दादा दादी, बट बिकॉज वो CGI वर्क इतना था, बच्चे बहुत बड़े फैन थे शो के। आई थिंक वो एक बहुत बड़ा रीजन था कि शो वर्क किया। तो मैं कहीं भी चली जाऊं, किसी भी इवेंट में या दुर्गा पूजो या किसी भी फंक्शन में, दे ऑल यूज्ड टू कम टू मी एंड देड बी लाइक, सब आके बोलते नागिन बन के दिखाओ, चेंज करके दिखाओ, आपके स्किन कलर कैसे चेंज होता है वो होके दिखाओ। और वो माने ही ना, मैं कितना भी बोलूं बच्चा वो CGI होता है, कंप्यूटर में होता है, VFX होता है, उनको कुछ नहीं पता। नहीं आप झूठ बोल रहे हो, आप बैठोगे तो नागिन बन जाओगे, तो बैठ के नागिन बन के देखो। तो ये बहुत हुआ है मेरे साथ। मोनी, आपको पता है वीरू पाजी का भी बड़ा गहरा रिलेशन है फिल्म इंडस्ट्री के साथ, क्योंकि बैटिंग के टाइम वो खुद ही बॉलीवुड के गाने गाते थे। पाजी ये गाने मतलब आप अपने लिए गाते थे या चीयर लीडर्स को बैकग्राउंड म्यूजिक देते थे? नहीं, क्या होता है कि जब मैं बैटिंग करता हूँ तो मेरे माइंड में ना बहुत सारे नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, यार इसको यहाँ मारूंगा, उसको वहाँ मारूंगा। तो पहले से प्लान करके जाते थे। अब क्या है कि अगर गेंद नहीं आई मारने की, फिर भी माइंड तो तैयार है मारने के लिए, मारता था, आउट हो जाता था। तो अब उस थॉट्स को कैसे कंट्रोल करूँ? तो उन थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए मैं गाने गुनगुनाता था। ऐसे हुआ है पाजी कभी कि आपने कोई गाना गा रहे हो, आपने छक्का मारा है, फिर उसके बाद अगली बॉल पे भी आपने सेम गाना दोबारा गाया ताकि हर बॉल पे छक्का पड़े या फिर चौका पड़े? मैं जब 6 घंटे बैटिंग करता था तो एक ही गाना गुनगुनाता था। क्या बात कर रहे हैं सर? क्योंकि गाना याद एक ही था ना उस समय। और वो कौन सा था सर? कोई आपका फेवरेट गाना अगर आप? किशोर कुमार गाता, चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के तराने लिए। क्या बात। तो वो पूरे दिन वो गाना गुनगुनाता था। एक बार किस्सा ये हुआ कि मैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ बैटिंग कर रहा था और मैं ना गाने के बोल भूल गया। ड्रिंक्स ब्रेक हुआ, चेन्नई में मैच था, गर्मी बहुत ज्यादा थी। अब बोल भूल गया तो जब वापस स्ट्राइक पे आया तो अब वो गाना याद नहीं है। तो वो ओवर सर्वाइव करना है, क्योंकि ओवर के बाद तो मैं बंदे को बुला के पूछ सकता हूँ लिरिक्स का। अब उस ओवर में मतलब आउट भी नहीं होना है, रन भी नहीं बनाने हैं और मतलब अपने आप को बचा के रखना है। तो मुश्किल से जैसे तैसे करके ओवर खेला। ओवर हुआ तो ग्लव्स के लिए इशारा किया, तो अंदर से वो ग्लव्स के लिए बंदा आया 12th में, निशांत शर्मा। तो मैंने पूछा, मैं कहा शू यार मेरे आईपॉड में ना वो वाला नंबर का गाना है, एक बार उसके लिरिक्स बता दे मुझे जाके। तो वो वापस गया, उसने वो आईपॉड खोला, उसने वो गाना देखा और फिर वो आया अगले ओवर में, फिर मुझे बताया कि पाजी ये वाला गाना है। वीरू पाजी, आपको काफी लोगों ने एडवाइस दी थी कि ऐसे पिच पे जाते ही चौके छक्के नहीं मारने, थोड़े धीरे धीरे खेलो, पर आपने कभी भी किसी की नहीं सुनी, ऐसे क्यों? यार एडवाइस देने के लिए बहुत लोग होते हैं, लेकिन उन एडवाइस को मानना ना मानना ये आपका काम है। सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर जब मेरे साथ ओपनिंग करने जाते तो वो भी कहते थे 5 और आराम से खेलना, बॉल पुरानी हो जाएगी फिर मारेंगे। तो मैंने कहा एक दो तरीके, एक छोड़ छोड़ के पुरानी हो सकती है, एक मार मार के पुरानी हो सकती है। मैंने शायद दूसरा तरीका अपनाया, क्योंकि मार मार के पुरानी कर दो, क्योंकि जल्दी पुरानी तभी होगी ना। छोड़ते रहोगे तो शायद 8-10 ओवर लगेंगे, लेकिन मारोगे तो वो 5-6 ओवर में पुरानी हो जाएगी। बट आई थिंक पूरा हिंदुस्तान खुशनसीब है कि आपने ये एडवाइस नहीं मानी। थैंक यू सो मच बाजी एंड थैंक यू सो मच मोनी। और अभी हम बिंगो हैशटैग चिप्स खाते खाते एंजॉय करेंगे सम ओरिजिनल स्टाइल स्टैंड अप। प्लीज वेलकम द वेरी फनी निशांत तनवर।
बिंगो खाओ छा जाओ। क्या हाल चाल सब सही बढ़िया। क्या ही कूल लग रहा है मुझे। मैं वरुण पाजी से तो पहले मिला हुआ हूँ। करेक्ट। वीरू पाजी को मैंने इतना देखा है पूरा बचपन क्रिकेट खेलते हुए, पर मोनी जी को देख के लग रहा है कि आज स्टैंड अप करना सफल हुआ। और वीरू पाजी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे ना लोग स्टैंड अप कॉमेडी का वीरेंद्र सहवाग बोलते हैं। वाह। क्योंकि मैं सुनता सब की हूँ करता मन की हूँ। तो मोनी जी ने मेरे साथ थोड़ा सा गलत किया है। क्यों? इन्होंने जो नागिन बन के मेरे को काटा है, मैं क्या बताऊँ वरुण पाजी को। ये पोस्ट डालती थी, मैं लाइक करता था। प्रॉपर टू वे रिलेशनशिप, टू वे रिलेशनशिप ही चल रहा था। दोनों इन्वॉल्व है इक्वल। ऐसा नहीं कि कुछ एक साइड से हो रहा है। पोस्ट डाल रही मैं लाइक कर रहा हूँ, पोस्ट डाल रही मैं लाइक कर रहा हूँ। बात इस हद तक पहुंच गई कि मैंने घर वालों को बोल दिया है कि ऐसा ये जैसे ही अगला पोस्ट डालेंगे ना तो इस बार मैं कमेंट करने वाला हूँ अमी तुम्हाके भालोभाषी। यहां तक बात पहुंच गई थी। पता नहीं क्या हुआ, अचानक से किसी दाढ़ी वाले इंसान के साथ फोटो डालनी शुरू कर दी। उस दिन मुझे लगा नहीं भाई साहब है नागिनी है, काट लिया डस लिया। पर कोई नहीं, मूव ऑन तो करना पड़ता देखो लाइफ में, है ना। तो मैं पिछले 2-3 साल से बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे माइक लेके लाइव आके, वरना हम ये जूम पे खेल खेल के तंग आ गए थे कि वो एक छोटी सी स्क्रीन के सामने बैठो और आप कोरोना के बारे में बात करना इग्नोर कर ही नहीं सकते। ऐसा करें क्योंकि भाई साहब इतना ऐसा नहीं कि 1-2 घर में हुआ था, सब जगह हुआ था। घर में जो टेस्ट किया वो नेगेटिव आया, बाहर वाला पॉजिटिव आया, किसकी माने खाने में टेस्ट नहीं आ रहा। मैं वो तो पहले भी नहीं आता था। खाने में, हमारे घर में खाने में टेस्ट कैसे आएगा? हफ्ते में दिन होते हैं 7, हमारे घर लौकी बनती है 10 बार। तो शुरू में क्या था, वैक्सीन तो आई नहीं थी, तो किसी को पता नहीं कि कोरोना में क्या करना है, क्या लेना है, क्या करना है। तो मेरी मम्मी का पर्सनल इलाज, खांसी जुकाम सबके लिए हल्दी का दूध। तो भाई साहब कोरोना में मैंने हल्दी का दूध, घर में हमारे हल्दी की दही, हल्दी का पानी, हल्दी की रोटी, इतना हल्दी। कोरोना में जो मेरे दोस्त हैं वो जुगाड़ कर रहे थे सिगरेट और दारू का कि कहीं से मिल जाए। मैं अकेला इंसान हूँ जो बैंड्रा में किराने की दुकान पे घूम रहा हूँ। 250 ग्राम कच्ची, 250 ग्राम कच्ची। मतलब इतनी हल्दी खाई है मैंने कोरोना में, इतनी हल्दी खाई है कि फर्स्ट वेव के बाद जब मैं डेंटिस्ट के पास गया हूँ ना, तो डेंटिस्ट मेरे दांतों को देख के बोला भाई साहब ये तो येलो का कोई नया शेड है ये। फिर बाद में धीरे धीरे थर्ड वेव में मेरा नंबर भी आ ही गया। थर्ड वेव में मैं भी पकड़ा गया। तो मैंने फीवर टेस्ट के लिए एक बंदे को बुलाया। वो बंदा पूरा नासा के शटल के स्पेस सूट पहन के घर आया, पूरा कवर ओवर होके। उसने बैग में से फिर निकाला एक भाला दिया उसने मेरी नाक में। मैं हाथ जोड़े, भाई मैंने मान लिया मुझे है, मुझे नहीं चाहिए नेगेटिव रिपोर्ट, मुझे है। थैंक यू सो मच माय निशाद, अमेजिंग, थैंक यू।